Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about present perfect tense. आज हम present perfect tense को कुछ मखसूस वर्ड्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उन ख़ास वर्ड्स का इस्तेमाल इस टेंस के अंदर करते हैं और वो जो ख़ास वर्ड्स हैं उनके क्या मीनिंग्स इस टेंस के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। तो जो ख़ास वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें जस्ट, ऑलरेडी, येट, फॉर और सिंस का इस्तेमाल हम आज जानेंगे। So let's get started. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम 5 मखसूस वर्ड्स जस्ट, ऑलरेडी, येट, फॉर और सिंस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम जस्ट, ऑलरेडी और येट के मुतल्लक जानने की कोशिश करते हैं कि हम इनको किन मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इनका इस्तेमाल किस तरह से इस टेंस के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जस्ट ऐसा वर्ड है जिसको हम जब उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम इसके लिए अभी का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, अभी ही। तो इसको इंग्लिश में जब हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब है अ शॉर्ट टाइम अगो, कि थोड़ी देर ही पहले। तो लिहाजा ये इमीडिएट पास्ट का रेफरेंस हमें देता है कि कोई काम इमीडिएट पास्ट में जो हुआ हो उसके मुतल्लक हम बात करने की कोशिश करते हैं इस वर्ड के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से बताता है, तो इसलिए हमें ये जो वर्ड जस्ट है इमीडिएट पास्ट के हवाले से मीनिंग देता है। आगे हम देखते हैं तो ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी का उर्दू में हम मतलब ये करते हैं पहले ही। तो लिहाजा जब कभी भी आपने पहले ही के लिए एक उर्दू से इंग्लिश करने के हवाले से आपने एक मुनासिब वर्ड का इस्तेमाल करना है तो वो ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी का मतलब इंग्लिश के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं, सूनर देन एक्सपेक्टेड। जैसा कि मैंने अभी उर्दू में बताया कि पहले ही, तो इसको इंग्लिश में आप सूनर देन एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है येट। ये वर्ड भी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, खुसूसन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर। तो इसकी उर्दू हम अभी तक, अभी के मतलब में हम लेते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो हमें ये बताता है कि कोई काम जो होने वाला था वो अभी नहीं हुआ मगर वो फ्यूचर में हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्यूचर में इसके होने का हमें मतलब देता है। तो अब हम इनको एग्जाम्पल्स की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो
फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मैंने जस्ट के हवाले से डिस्कस की हैं। तो यहां पर आप देखें कि जब हम जस्ट के लिए एक फॉर्म लेकर आएंगे तो वो हमारे सामने इस तरह से सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैव या हैज, और उसके बाद हम यहां पर ये जस्ट का इस्तेमाल करेंगे बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि ये जो दो वर्ड्स हैं जस्ट और ऑलरेडी, हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल से पहले इस्तेमाल करते हैं, जबकि येट जो है इसका आम इस्तेमाल हम सेंटेंस के आखिर पर देखते हैं, खुसूसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो यहां पर हमने जस्ट का इस्तेमाल देखा जो कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले आता है। तो अब हम एग्जांपल्स की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर आई सब्जेक्ट के तौर पर लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स में से हैव आई के साथ इस्तेमाल किया, और फिर ये जस्ट का हमने इस्तेमाल कर दिया यहां पर बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 से पहले जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले। तो ये इस तरह से सेंटेंस बन गया, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सियालकोट, कि मैं अभी ही सियालकोट से वापस आया हूं। अभी ही मतलब 1 मिनट पहले, थोड़ी ही देर पहले। तो इससे हमें पता चला कि ये इमीडिएट पास्ट की तरफ इशारा करता है। एक और एग्जांपल देखिए, I've just had an idea, मुझे अभी ही एक ख्याल आया है। तो लिहाजा यहां पर भी आपने just का इस्तेमाल किया इस V3 के पहले। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि हमने just का इस्तेमाल इमीडिएट पास्ट की तरफ इशारा करने के लिए करना होता है, और इसको हम जो पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं उससे पहले इस्तेमाल करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड ऑलरेडी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी का मैंने मतलब आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब हम उर्दू में पहले ही में लेते हैं। तो इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह से हमारे सामने आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैव या हैज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर यहां पर हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे वंस अगेन बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखें, शी हैज ऑलरेडी गॉन होम। तो यहां पर आपने ऑलरेडी का इस्तेमाल किया जो कि इस जो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले इस्तेमाल हुआ है, कि वो पहले ही घर जा चुकी है। इसको हम इस तरह से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड एन AC। तो यहां पर आप वंस अगेन देखें ऑलरेडी का इस्तेमाल इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हुआ है, और इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो पहले ही AC खरीद लिया है। तो इसकी इंग्लिश आप इस तरह से इस सेंटेंस की शक्ल में बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे अब हम येट का इस्तेमाल सीख लेते हैं, खुसूसन इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से हम आज इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो येट को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक फॉर्म की शक्ल में लेकर आएंगे तो हमारे पास जो सेंटेंस की फॉर्म आती है वो इस तरह से होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर हम नॉट
नॉट इसलिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम आम तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर येट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। नॉट के बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ सकता है और फिर हम लास्ट पे येट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें इस फॉर्म के मुताबिक, शी हैज नॉट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट येट, यानी कि उसने अभी तक नाश्ता खत्म नहीं किया है। शी हैज नॉट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट येट। तो ये जो वर्ड ब्रेकफास्ट है इसको आपने खुसूसन प्रोनाउंसिएशन के हवाले से याद रखना है। इसको प्रोनाउंस करते वक्त आपने खुसूसन ख्याल के साथ इसको प्रोनाउंस करना है। इसको आपने इस तरह से तोड़ के नहीं पढ़ना, ब्रेक फास्ट आपने नहीं पढ़ना। इसको आपने इकट्ठा तेजी से ब्रेकफास्ट पढ़ना है, ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से इसको हम उर्दू में नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट। तो आगे हम इसका नेक्स्ट एक और इस्तेमाल देखते हैं येट का, जो कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर है। तो यहां पर आप देखें, आपने वंस अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव या हैज को शुरू में लेके जाना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर हमारे पास येट आ जाएगा और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, हैव योर क्लासेस स्टार्टेड येट, हैव योर क्लासेस स्टार्टेड येट। तो यहां पर आप देखें कि ये हमने येट का इस्तेमाल किया जो कि लास्ट पर है, और यहां पर भी हमने इसको लास्ट पर इस्तेमाल किया था। हम आम तौर पर येट को आखिर पर इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो इस तरह से आपने इनका इस्तेमाल याद रखना है कि हम इनको किस तरह से और किन मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम फॉर और सिंस के मुतल्लिक जान लेते हैं कि इनका इस्तेमाल हम किस तरह से इस टेंस के अंदर करते हैं। तो फॉर और सिंस जो है, इनका जो पहला इस्तेमाल है वो आपने याद रखना है कि वी कैन यूज फॉर एंड सिंस विद दिस टेंस गिविंग दिस मीनिंग, जिसमें हम ये जानते हैं कि समथिंग बिगेन इन द पास्ट एंड हैज लास्टेड अप टू द प्रेजेंट टाइम, कि कुछ यानी कि कोई काम, कोई एक्शन वो शुरू हुआ माजी के अंदर और वो मौजूदा वक्त तक चला। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको और पिछले लेक्चर में भी बताया कि एक्चुअली ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये हमें पास्ट और प्रेजेंट के मुतल्लिक बताता है। तो यहां पर हमने वो देख लिया कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों का यहां पर हमें जिक्र मिल रहा है, यानी कि कोई काम, कोई एक्शन माजी में शुरू हुआ और वो मौजूदा वक्त तक चला। तो उसका जिक्र करने के लिए हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। मसलन एग्जांपल देखें आप, ईसा हैज ओनली हैड, ये यहां पर हैड एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और ये हैज जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दैट मोबाइल फॉर 2 days, यहां पर आप देखें तो हमने फॉर का इस्तेमाल देखा जो कि इस हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ईसा ने सिर्फ उस मोबाइल को फॉर 2 days 2 दिन के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि अब से, इस वक्त से, जिस वक्त वो बात की गई उससे
2 दिन पहले तक। तो यानी कि 2 दिन पहले वाला जो पीरियड है वो पास्ट में शामिल हो गया, और जब वो टाइम खत्म हुआ और बात की गई वो उस वक्त मौजूदा वक्त बनता है, जिस वक्त वो बात कहकर ये मीनिंग दिया गया। तो लिहाजा हमने यहां पर नोट किया कि पास्ट में एक जिक्र हमें मिलता है किसी चीज के हवाले से, और उसको हम मौजूदा वक्त तक बात में मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको पता चला कि हम किस तरह से पास्ट और प्रेजेंट को इन्वॉल्व करते हुए इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सिंस की एग्जांपल है, दे हैव बीन एट द होटल सिंस फ्राइडे। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, I've felt really tired for a month now। यहां पर आपने once again for का इस्तेमाल देखा, और यहां पर आपने साथ साथ now का भी इस्तेमाल देखा, जो कि आमतौर पर हम प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें यहां पर I have को मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की शक्ल में लिखा हुआ है I've, कि मैं अब 1 महीने तक हकीकतन थकावट को महसूस कर चुका हूं। तो यहां इस मीनिंग के अंदर हमने इस सेंटेंस को इस्तेमाल किया। आगे एक और एग्जांपल देखें, वी हैव लिव्ड इन गुजरावाला सिटी सिंस 1980। यहां पर सिंस का इस्तेमाल आ गया कि 1980 से लेकर अब तक हम गुजरावाला शहर में रह चुके हैं। तो इस तरह से हम वंस अगेन पास्ट का जिक्र करते हुए मौजूदा वक्त तक का हम जिक्र करते हैं इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस के साथ। अब हम एक और दूसरा इस्तेमाल देखते हैं फॉर और सिंस का, जहां पर हम इसको एक इस मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे कि when something has stopped happening, कि जब कुछ होना रुक जाए तो उस वक्त भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं फॉर और सिंस के साथ। तो इसकी एग्जांपल देखें, I haven't seen him for ages, कि मैं उसको मुद्दतों से नहीं देख पाया हूं या नहीं मिल पाया हूं। तो यहां इस सेंस में आपने देखा कि समथिंग हैज स्टॉप्ड हैपनिंग, कि कुछ होना रुक चुका है। तो यहां पर उस शख्स को ना मिल पाना काफी जमानों से, काफी सालों से इसका जिक्र हुआ है। और आगे इसी तरह की एक और एग्जांपल देखें, ही हैजंट विजिटेड अस सिंस जनवरी। तो ये भी काम नहीं हो रहा, ये नेगेटिव असल में सेंस में आ रहा है इसका इस्तेमाल। तो जनवरी से लेकर अब तक उसने हमें विजिट नहीं किया है, वो जनवरी से लेकर अब तक हमें मिलने नहीं आया है। तो इस तरह से भी आप इसको उर्दू में बोल सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग, ये जो 2 वर्ड्स हैं इनकी मदद से ये एक हम WH जो फ्रेज है वो भी कह सकते हैं कि हाउ लॉन्ग, ये हाउ WH वर्ड होता है और हमने लॉन्ग इसके साथ मिलाया तो ये एक WH फ्रेज बन गई, या क्वेश्चन फ्रेज भी हम कह सकते हैं इसको, WH क्वेश्चन फ्रेज। तो इसकी मदद से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना होते हैं। मसलन मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, हाउ लॉन्ग हैज ईसा हैड दैट मोबाइल, कब से
ईसा के पास वो मोबाइल है। और दूसरा इस्तेमाल देखें, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, उनकी शादी हुए कितना अरसा गुजर चुका है, या उनकी शादी कब से हुई है। तो इस तरह से हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स यहां पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हुए एक गलती करते हैं, वो हाउ लॉन्ग से पहले फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को अवॉइड करना है ताकि आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए और खुसूसन हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जस्ट, ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस और हाउ लॉन्ग के हवाले से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप इन एस्पेक्ट्स को याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।